मैं हूं आपका दोस्त प्रियरंजन। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे पाइथन में लूप क्या होता है इसके बारे में। जैसे कि सबसे पहले हम एक एग्जांपल के शुरू करते हैं कि आपको जैसे कि प्रिंट के अंदर ये लिखे हैं और ये हमें बार बार एग्जीक्यूट करना है, कम से कम 10 बार। ठीक है, अभी के लिए हम कई बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं और ये लाइन हमें कई बार एग्जीक्यूट करने हैं। हर एक बार हम लाइन तो लिखेंगे नहीं। जैसे अभी यहाँ पे 3 बार हमने एग्जीक्यूट किया तो 3 बार तो हम लिखेंगे नहीं। अभी तो चलो 3 बार है तो वो भी हो सकता है लिख लें। अगर कल 100 150 200 5000 कितने बार भी हो सकते हैं। तो एक ही कोड को हमें अगर 500 बार एग्जीक्यूट करने हैं तो 500 बार उसे लिखेंगे नहीं, एक लूप लगाएंगे और वो लूप 500 बार एग्जीक्यूट होगा। तो वो सबसे बेहतर ऑप्शन है। तो ऐसा कुछ काम करने के लिए कि अगर एक ही पीस ऑफ कोड को बार बार एग्जीक्यूट करना है तो उस टाइम हम लगाते हैं लूप। लूप हमें कई तरीके के होते हैं। जैसे पाइथन में फॉर लूप भी होते हैं, व्हाइल लूप होते हैं। तो आज के वीडियो को हम फोकस करेंगे केवल और केवल फॉर लूप पे। आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे फॉर लूप पे और आगे आने वाले वीडियो जो अगला वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे व्हाइल लूप के बारे में। तो फॉर लूप का सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फॉर लूप का आखिर फ्लोचार्ट कैसा होता है। तो पहले एक बार फ्लोचार्ट देखिए कि इंटरनली कैसे फ्लोचार्ट बिहेव ये फॉर लूप बिहेव करता है। तो कोई भी सीक्वेंस ऑफ आइटम होता है तो पहले वहां उसे रीच करता है। अगर लास्ट आइटम है तब तो वो एक लूप को एग्जिट कर देगा और अगर लास्ट आइटम नहीं है तो उस लूप के बॉडी को एग्जीक्यूट करते रहता है। फॉर लूप के को हम ज्यादातर यूज करते हैं तो वो इटरेबल ऑब्जेक्ट के लिए कोई भी सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जैसे कि स्ट्रिंग, लिस्ट या फिर टपल या फिर कोई भी इटरेबल ऑब्जेक्ट। तो उस टाइम हम यूज करते हैं फॉर लूप को। इसका सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है, फॉर व्हाइल इन और इसके बाद सीक्वेंस, और कुछ इस तरीके का उसका सिंटैक्स होता है। और इस फॉर लूप के अंदर आप यहाँ चाहें जो लिख सकते हैं। प्रिंट स्टेटमेंट या फिर जो भी आपको स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है वो इसके नीचे लिख सकते हैं। कुछ इस तरीके का यहाँ एरर देगा क्योंकि सीक्वेंस नाम की कुछ चीज होता नहीं है। मैंने सिंटैक्स दिखाने के लिए लिख लिया। तो यहाँ पे देखिए ये मतलब इस तरीके से सीक्वेंस होता है। एक फॉर लूप एग्जीक्यूट करने के लिए मैंने छोटा सा कोड लिख रखा है। यहाँ पे आप अगर कोड पे ध्यान देंगे तो आपको ज्यादा चीज सही से समझ में आएगा। और मैंने एक बना रखा है, आप यहाँ पे देखिए, लिस्ट नंबर का, जिसमें बहुत सारे डेटा है 1 5 6 8 3 2 0 4 11, ये सारे डेटा है। हम इस सारे डेटा को ऐड करना चाहते हैं। मतलब पहला इसे ऐड करना चाहते हैं, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, हर एक बार हमें एडिशन ही करना है। तो हम बार बार लिखेंगे नहीं पीस ऑफ कोड, हम एक ही सम कोड को, एडिशन के कोड को हम उस लूप में इसे एग्जीक्यूट कर देंगे। तो हमने इस तरीके का कोड लिखा। इसमें क्या, सबसे पहले सीक्वेंस को एक एक करके एक फेच करेगा और उसे ऐड करता जाएगा। सबसे पहले एडिशन कुछ नहीं तो जीरो, ये इनिशियलाइज इसको बोलते हैं। इनिशियलाइज करना ये इसलिए करना पड़ता है क्योंकि अगर मान लिया कि हम सम को इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो उसे पता नहीं होगा कि सम किस टाइप का है और सम का मेमोरी लोकेशन क्या है, क्योंकि हमें टाइप भी हमें इनिशियलाइजेशन के बाद ही पता होता है पाइथन में। इसलिए टाइप और लोकेशन दोनों पता होने के लिए हमें इसको पहले इनिशियलाइज करना जरूरी होता है। एक बार हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। आप आंसर आपके सामने होगा। आंसर देखिए, सम इज 40, मतलब यहाँ सम प्रिंट किया कि सम कितना है, इसके 40। अगर इन केस हम इसे आप जीरो यहाँ से इनिशियलाइजेशन हटा देंगे तब आपको एरर आना चाहिए। एरर क्या आएगा तो उसे वो समझ नहीं पाएगा कि किस टाइप का है। जब तक टाइप नहीं समझेगा तो मेमोरी लोकेशन तो उसकी बात की चीज है। भाई देखिए, अनसपोर्टेड ऑपरेंड, जैसे इसको लग रहा है कि इंट के साथ आप ऐड कर रहे हैं, तो इसलिए उसे वो समझ नहीं पाया कि ये जो इंट के साथ आप इसे किसको ऐड कर रहे हैं, जो इसे समझ नहीं पाया। इसलिए हमें जरूरी क्या है, इनिशियलाइजेशन। हम लोग यहाँ इसको इनिशियलाइज करते हैं। अब रन करेंगे तो सही रन होगा। रन हुआ 40। ठीक है, ये हम जब फॉर लूप की बात कर रहे हैं तो एक और छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज हम आपको बताते हैं। इंपॉर्टेंट चीज बताने से पहले बस आपको दिखाते हैं। एक रेंज नाम की कोई चीज होता है। जैसे रेंज 5 लिख के देखिए क्या प्रिंट कर रहा है, रेंज 05। ये रेंज का टाइप क्या है एक बार चेक करते हैं, फिर इसके बारे में आगे का डिस्कशन करेंगे। टाइप रेंज 5, ये देखिए। अच्छा, 5 का मैंने लिखा नहीं, आप यहाँ पे हम लिखते हैं 5।
आप देखिए इसका जो क्लास बता रहा है, जो रेंज बता रहा है। अब रेंज टाइप के क्लास तो हमने सुना नहीं है, मतलब जैसा नहीं सुनने हैं वैसा कुछ है, लेकिन ये बिहेव कैसे करता है वो देखने के लिए एक बार हम फोर लूप लगाते हैं। फोर वैल इन रेंज 5 और हम इसमें अंदर लिख देते हैं क्या, प्रिंट। प्रिंट क्या करवाते हैं, प्रिंट करा लेते हैं प्रीअरेंजर। ये ठीक है। अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखिए यहाँ 5 टाइम्स प्रिंट किया, तो 3 4 5। अभी हमने बताया कि यहाँ पे सीक्वेंस लिखते हैं, सीक्वेंस पे जगह पे कोई भी लिस्ट, स्ट्रिंग, टपल या फिर कोई टेबल ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो ना ये लिस्ट है, ना ये ना ये टपल है, ना ये स्ट्रिंग है, तो मतलब रेंज कोई ट्रेबल ऑब्जेक्ट है। ये बात तो समझ में आ गया होगा। लेकिन रेंज दिखता कैसे है, आखिर इसका कुछ फंक्शन किस तरीके का दिखता है वो चेक करना है। तो मैंने आपको बताया था हेल्प के अंदर रेंज लिख करके आप उसका स्ट्रक्चर पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए रेंज लिख करके हमने स्ट्रक्चर पता किया, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का दिखा। क्या दिखा कि रेंज में या तो केवल एक कोई आर्गुमेंट हो सकता है, वो आर्गुमेंट क्या होगा, केवल स्टॉप। जैसे यहाँ पे हमने दिया था रेंज 5, तो 5 था स्टॉपिंग आर्गुमेंट, मतलब रुकना कब है, 5 बार एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद। या तो फिर दूसरे टाइप का यहाँ पे जो फंक्शन बना हुआ है, इसमें 3 टाइप के 3 आर्गुमेंट दे सकते हैं। वो क्या हो सकता है, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। इसमें स्टेप ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्टेप दे सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं दे सकते हैं। इतना इसका मतलब रेंज को हम 3 तरीके से लिख सकते हैं, केवल स्टॉप दे करके, स्टार्ट और स्टॉप दे करके, या तो फिर स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप तीनों दे करके, राइट। अगर हम नहीं देते हैं स्टार्ट, जैसे केवल स्टॉप देते हैं, तो कुछ तो मतलब स्टार्ट का समझता होगा। इसका मतलब वो अपने आप को जीरो समझता है कि 0 से लेकर के 5 तक, 0 से लेकर 4 तक वो समझता है, 0 1 2 3 और 4, राइट। मतलब स्टार्ट अपने आप बाय डिफॉल्ट 0 होता है, और अगर हम स्टार्ट और स्टॉप देते हैं लेकिन स्टेप नहीं देते हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट 1 होता है, राइट। जैसे कि अगर अब हम रन करना चाहें, अगर हम सेम कोड, सेम पॉइंट ऑफ कोड को हम रन करते हैं, ये देखिए इस कोड को, लेकिन रेंज हम देते हैं 1, हम चाहते हैं कि 1 से रन करूं, तो ये अब केवल 4 बार प्रिंट करेगा। क्यों, 1 2 3 और 4। यहाँ पे आपको बताना जरूरी है, क्यों बताना, हम जरूरी समझते हैं कि 5 है जो एक्सक्लूसिव है, जो फर्स्ट स्टार्ट है जो इंक्लूसिव है, मतलब 1 से लेकर के 5 तक उसे एग्जीक्यूट करना है, जिसमें 1 से लेकर केवल 4 तक एग्जीक्यूट होगा, 5 को एग्जीक्यूट नहीं करना है उसे, ठीक है। तो इस तरीके से रेंज काम करता है। एक और हम रेंज को प्रिंट करके अगर देखें, प्रिंट रेंज, अगर रेंज को केवल 5 प्रिंट करें, क्या लिख रहा हूं मैं, हाँ ये देखिए, तो ये केवल रेंज प्रिंट किया, रेंज ऐसा होता है। लेकिन ये एक्चुअली होता क्या है, कुछ अपने डेटा को स्टोर नहीं करके रखता, तो हम इसे एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट करके हम इसे लिस्ट में कर लें, तो हमें इसके अंदर के सारे वैल्यू दिख सकता है। इस तरीके से हम इसे एक एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट कर रहे हैं। और अब अगर हमें देखते हैं, तो देखिए 0 to 4 ये प्रिंट किया। अगर सेम को अगर हम 2 to 5 लिखते हैं, 2 to 5, तो अब देखिए 2 3 4 5 को इग्नोर, 5 को वो एक्सक्लूसिव था तो 5 प्रिंट नहीं किया, 2 3 4 केवल प्रिंट किया। यहाँ पे देखिए मैंने केवल स्टॉप लिखा, इसमें स्टार्ट और स्टॉप दोनों लिखा। और अगर हम चाहते हैं कि 3 से लेकर के 20 तक चीजें प्रिंट हो, लेकिन बीच में 4 का स्टेप ले, तो जो प्रिंट करेगा वो देखिए 3 से शुरू किया, 3 7 11 15 एंड 19, और 20 तो एक्सक्लूसिव है, तो 20 ऐसे भी नहीं आ रहा था। तो ये जो 4 स्टेप है, तो मतलब इस तरीके का आपको कोई कॉम्बिनेशन करना है कि कहां से लेके कहां तक रन होना है, और या फिर कितना स्टेप उसको छोड़ना है। तो इस तरीके का आपको कोई भी फंक्शनलिटी कभी आपको यूज में लेना है किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो आप यूज करेंगे रेंज फंक्शन को। तो आप समझ रहे होंगे कि रेंज फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होगा फॉर लूप के टाइम, क्योंकि ये एक इटरेबल ऑब्जेक्ट भी है, रेंज ऑब्जेक्ट है जो, ठीक है।
तो हम इस तरीके से हम इसे फोर लूप में यूज कर सकते हैं, और बाकी रेंज बाकी कितने तरीके से यूज कर सकते हैं मैंने यहाँ पे आपको दिखाया। एक जाते जाते एक और छोटी सी आपको चीज आपको फोर लूप के में बता सकते हैं कि फोर लूप में ऑप्शनल एल्स होता है। मतलब जब फोर लूप खत्म हो जाएगा तो सबसे लास्ट में जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा वो होगा एल्स स्टेटमेंट। जैसे हम ये लाइन अगर लिखना चाहें, सेम हम लाइन को लिखते हैं, लेकिन हम लास्ट में एक चाहते हैं एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो। कौन सा स्टेटमेंट? एल्स। और एल्स में हम क्या लिखना चाहते हैं? प्रिंट, यहाँ लिखते हैं एल्स स्टेटमेंट। इसका मतलब कि एल्स स्टेटमेंट को हमें एग्जीक्यूट करना है। तो इस टाइम सबसे लास्ट में वो 1 to 5 तो प्रिंट करेगा प्रिय रंजन, और सबसे लास्ट में प्रिंट करेगा एल्स स्टेटमेंट। आपको बता देते हैं फिर से एक जानकारी के लिए कि ये जो ऑप्शनल स्टेटमेंट है देना कंपलसरी नहीं है, ये देते हैं। इसका मतलब जब फोर लूप खत्म हो जाएगा तो जो स्टेटमेंट सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा वो होगा एल्स स्टेटमेंट। मतलब फोर इसके साथ एल्स जुड़ा हुआ है, जो फोर के खत्म होते ही एल्स होगा, लेकिन एक कंपलसरी स्टेटमेंट नहीं है, ऑप्शनल स्टेटमेंट है। राइट, आप यहाँ पे उसको ये देखिए आउटपुट, तो 4 बार 1 2 3 4 प्रिंट किया प्रिय रंजन, और उसके बाद प्रिंट किया एल्स स्टेटमेंट। हम उम्मीद करते हैं कि फोर लूप के बारे में सारी जानकारियां, फ्लो चार्ट, इसका सिंटैक्स और फोर लूप को कैसे यूज कर सकते हैं, कहाँ का यूज कर सकते हैं, आपको सब समझ में आया होगा। फोर के साथ एल्स भी यूज कर सकते हैं, आपको ये भी समझ में आया होगा, जो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं है, लेकिन पाइथन में फोर के साथ एल्स अवेलेबल है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे जो भी हम वीडियो डालते रहें आप तक आसानी से पहुंच जाए। और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन भी तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।